एक भी काम इस 9 साल में पिछड़ी जाति के लिए इस प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, क्योंकि उसको तो सिर्फ आरएसएस के एजेंडा को लागू करना है। पिछड़ा का कोई काम उनको नहीं करना। और सारी नौकरियां जो पिछड़े जाति की है उसको सबको प्राइवेट में दिया जा रहा है। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उसको ध्वस्त करने पर तुले, उसके साथ ही साथ और भी है। जो पिछड़े वर्ग के नेता है उसी के यहाँ ईडी का रेट पड़ेगा, उसी के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप लालू यादव से उठा के छगन भुजबल तक को ले लीजिए, सारे जितने पिछड़े वर्ग के इस देश में नेता है सबको जेल में डालने का। किसी अगले जाति के नेता को जेल में डालता है क्या? श्रद्धेय बीपी सिंह जी ने जो काम इस देश में किया पिछड़ों के लिए, वो सिर्फ आरक्षण ही नहीं दिया, आरक्षण तो दिया ही, उसके साथ साथ पिछड़ों को एक दिशा भी देने का काम किया और पिछड़ी जाति को एक पहचान देने का काम किया। हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसके सारे नेता कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछड़ा। आप देखिएगा कि आप सुनिए, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी बोलते हैं नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री है। उसके गृह मंत्री बोलते हैं ये पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? उसके जितने नेता हैं, भूपेंद्र यादव जी से लेके जितने नेता हैं, सब कहते हैं ये पिछड़ी जाति का है। और आप जान लीजिए आरएसएस का एजेंडा, नरेंद्र मोदी जी को जब उसको कैंडिडेट बनाना था तो उसने आरएसएस ने कहा कि आप अपनी जाति को पिछड़ा में शामिल कर लो, जो दानी साहब ने कहा। और पिछड़ा में शामिल करके जब 14 का चुनाव लड़ने लगा तो बोला मैं पिछड़ी जाति का। ये बीपी सिंह जी का ज्ञान है। जो पिछड़ी जाति को कोई पूछता नहीं था, कोई जानता नहीं था, समझता था कि अदर बोगस क्लास है ओबीसी को, उस जाति को बीपी सिंह ने मुख्य धारा में ला दिया। और आज देश का प्रधानमंत्री किसी को बनना होता है आरएसएस जैसे मजबूत संस्थान को, तो वो भी कहता है ये पिछड़ा जाति का, जबकि आरएसएस का कोई भी सरसंचालक पिछड़ा जाति का आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जब देख रहा है कि हमारे वाजपेयी जी नहीं बन पाए दूसरी बार, तो उन्होंने अपना एजेंडा बदला। सर संचालक सारे उच्च जाति के हुए, खासतौर पर ब्राह्मण जाति के एक को छोड़ के राजपूत हुआ। उसका वो ऐसे मजबूत संस्था को भी पिछड़ा जाति का नाम लेना पड़ रहा, उसका नाम है बीपी सिंह। यही बीपी सिंह की देन है इस देश में। इसने एक ऐसा पिछड़े जाति को पहचान दिया, एक ताकत दिया। उस पिछड़े जाति को कहा कि तुम्हारी आबादी इतनी है, तुम अपनी ताकत को पहचानो। उस पहचान कराने में बीपी सिंह ने अपना कुर्सी का बलिदान किया, कुर्बान किया। कौन ऐसा आदमी है देश के इतिहास में एक साधारण पंच का पद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है? हमको कोई बोलेगा कि अगला आपको एमपी का टिकट नहीं देंगे, फलाना समझौता कर तुरंत तैयार हो जाएंगे। लेकिन बीपी सिंह एक ऐसी शख्सियत थी इस देश में जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी का परवाह नहीं किया और मंडल कमीशन को लागू करके इस देश के पिछड़ों को ताकत दिया कि तुम्हारी ये ताकत। और आज जो हमारा तथाकथित पिछड़ा प्रधानमंत्री है उसका क्या काम है? वो सिर्फ पिछड़ों के विपक्ष का काम करता है। एक भी काम इस 9 साल में पिछड़ी जाति के लिए इस प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, क्योंकि उसको तो सिर्फ आरएसएस के एजेंडा को लागू करना है। पिछड़ा का कोई काम उनको नहीं करना। और सारी नौकरियां जो पिछड़े जाति की है उसको सबको प्राइवेट में दिया जा रहा है। सारी नौकरियों का जो चाहे वो सबसे बड़ी संस्थान जो रेलवे नौकरी देने वाली है, उस संस्थान में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रहा है। कंप्लीट रूप से जितने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो रहा है वो, और उससे किसको नुकसान हो रहा है? जो पिछड़ी जाति के लोग काम करते थे, उनको जिस काम के लिए सरकारी नौकरी में रहते 50,000 रुपये मिलते थे, आज 10,000 में करना पड़ रहा है। ये तो सिर्फ पूंजीपति का काम कर रहा है। हमारे लोगों ने कहा कि अब्राहम लिंकन ने काम किया था श्वेतों के लिए। अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी थी, डेमोक्रेसी इज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। मोदी जी के जमाने में क्या गया? डेमोक्रेसी ऑफ द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट एंड बाय द कैपिटलिस्ट। ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि पिछड़ा जाति के, लेकिन काम पूंजीपतियों का करते हैं। एक भी यदि जो पिछड़ा जाति का लोग सरकारी नौकरी में रह के 50,000 रुपया तनख्वाह पा रहा था, प्राइवेट नौकरी में उसको 10,000 मिल रहा है, ये किसका नुकसान कर रहे हैं? ये तो कोई काम अपने जो इतने 9 साल के शासनकाल में ये उदाहरण नहीं बता सकते कि हमने पिछड़ा जाति के लिए कोई काम किया। ये बोलते हैं कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अरे भाई, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या बनाया? वो कोई काम का है ही नहीं। जब नौकरी बचेगी नहीं, सारी नौकरियां प्राइवेट में चली जाएगी, तो पिछड़ा वर्ग आयोग किसका जांच करेगा? नौकरी तो रहने दीजिए सरकारी। आप जो बड़े बड़े संस्थान है ये कहते हैं कि यूपीएससी में भी हम डायरेक्ट बहाली कर लेंगे। अब आप समझ लीजिए कहाँ आप जाइएगा। हम लोग तो कहते थे यूपीएससी एक ऐसी संस्थान है जिसका नौकरी परीक्षा पास करके ही लिया जा सकता है। कहता कोई आवश्यकता नहीं परीक्षा पास करने का, हम लगेगा ये टैलेंटेड है, हम उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे।
ये तो इनका कि सारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उसको ध्वस्त करने पर तुले हुए। उसके साथ ही साथ और भी है, जो पिछड़े वर्ग के नेता है उसी के यहाँ ईडी का रेट पड़ेगा, उसी के यहाँ इनकम टैक्स का रेट पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। आप लालू यादव से उठा के छगन भुजबल तक को ले लीजिए, सारे जितने पिछड़े वर्ग के इस देश में नेता है सबको जेल में डालने का। किसी अगले जाति के नेता को जेल में डालता है क्या? क्योंकि उसको आरएसएस उस दिन गद्दी से हटा देगा। वो तो आरएसएस से कठपुतली प्रधानमंत्री है। आरएसएस आज बोलेगा गेट डाउन, कल गेट डाउन है। जितने भी अधिकारी हमारे पिछड़े जाति के सब पर जांच बैठवाता है, जितने भी अधिकारी, जितने हमारे मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी सब पिछड़े जाति के, सब पर छापा मरवाता है। आपको कोई संपत्ति रहे कि नहीं, इनकम टैक्स का छापा सवेरे पड़ जाएगा। आपने कोई कार्यक्रम किया भाजपा के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में, आपको तुरंत जेल में डाल देगा। हम लोग सब जो आंदोलन आज जो इकट्ठा हुए हैं, जो बोल रहे किसी दिन हमको भी पता लगा कि जेल में डाल दिया, चिंता हम लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। पहली बात है कि इतना तो ताकत रख के ही नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं कि जेल जिस दिन भेजने की इच्छा हो भेज दीजिएगा, कोई चिंता नहीं है। आप जाली ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाते रहिए, कहीं कुछ नहीं होगा। क्या होगा? भुजबल साहब पर लगाया, सीधे बरी हो गए। इसलिए इन पर लगाया कि पिछले जाति के थे। लालू यादव के ऊपर क्या घोटाला कर हो, मात्र 900 करोड़ का, वो भी 20 साल में इतना मुकदमा डाल दिया। क्योंकि जो लोग भी आर्यन सोसाइटी के लोगों का विरोध करेगा, जो लोग भी आरएसएस का खिलाफ करेगा इस देश में, उसको निश्चित तौर पर झूठे मुकदमों में फंसा के जेल में बंद करने का यही काम है सरकार का। और बहुत सारे आपने देख ही रहा, सबसे दुर्भाग्य क्या है नॉर्थ इंडिया का। नॉर्थ इंडिया में राजनीतिक जागरूकता तो है, लेकिन कोई सोशल रिफॉर्मर फूले और पेरियार की तरह नहीं हुआ। यदि नॉर्थ इंडिया में भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में फूले और पेरियार की तरह कोई सोशल सामाजिक सुधारक पैदा लेता तो ये स्थिति हम लोग की। राजनीतिक रूप से हम जागरूक हैं, लेकिन धर्म के मामले में इतना हम लोग फंसे हुए हैं, इतना लगे हुए हैं कि हम लोग उसी में उलझे रहते हैं। राजनीतिक क्रांति हम कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो जितनी धार्मिक व्यवस्था जो आरएसएस फैलाना चाहता है, भाजपा फैलाना चाहता है, उसमें हम लोग सब उलझे हुए। इन 3-4 प्रदेशों के लोग जो कि इस देश का दिशा बदल सकते हैं। दक्षिण भारत हमारा प्रगति पर आ गया। जब जब भी सरकारें बनती है इस देश में भारतीय जनता पार्टी की, जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन प्रदेशों से पश्चिम बंगाल, इसका जब वो एमपी जीतता तभी वो बना पाते हैं। इसके पहले वो 200 पर जाते हैं। लेकिन आप देखिएगा जब 272 हुआ या 300 हुआ तो उसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का योगदान है। और जब कुछ देने की बारी आती है, ये पूरा ये ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ इंडिया को कहाँ सब गुजरात ले जाते हैं, कहाँ महाराष्ट्र ले जाएंगे, सारा चीज़। और अब तो महाराष्ट्र को भी बात करके सब गुजरात ले गए। अब तो महाराष्ट्र के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, ये सब अब गुजरात ले जाएंगे। ये तो ये साजिश है। ये सिर्फ पूंजीपतियों का काम करना चाहता है। ये सिर्फ तथाकथित पिछड़ा है, घोर पिछड़ा विरोधी। ऐसा पिछड़ा विरोधी प्रधानमंत्री हो नहीं सकता है। यदि बीपी सिंह जी आज जीवित रहते, निश्चित तौर पर जो बुलडोजर चल रहा है सारे दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर, जहां जहां उनकी राज्य सरकारें हैं, निश्चित तौर पर वो खड़ा हो। इसलिए लोग बीपी सिंह के प्रति श्रद्धा रखते हैं। क्यों कोई श्रद्धा रखेगा? क्योंकि बीपी सिंह जी स्वर्ण जाति में पैदा लेके पिछड़ों का काम किया। तो स्वर्ण जाति क्यों उनका जयंती मनाएगा, क्यों उनका जन्मदिन पर याद करेगा? वो तो कहता कि आपने हमारे साथ अन्याय किया। जो पिछड़ा जाति के हम लोग हैं वो भी भूल रहे हैं। यदि आज अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग आज नहीं करते तो उनका भी आरक्षण समाप्त हो जाता। पिछड़ा जाति का आरक्षण, पिछड़ा जाति का अस्तित्व तभी बन सकता है, बच सकता है, जो काम बीपी सिंह ने हमारे लिए किया है उसको हम हर साल उनके जन्मदिन पर याद करें। तभी लगेगा कि नहीं पिछड़ों में कोई एकता है। आप देखिएगा कि पूरे देश पैमाने पर बहुत कम जगह बीपी सिंह के जयंती पर लोगों को याद किया जाता है। क्योंकि सब तो जाति कुंवर सिंह का मना लेगा, सबका सिख बोला कि जोगी रहेगा, पूरा भीड़ रहेगा राजपूतों का, आज नहीं रहेगा। इसलिए हम पिछड़ा जाति के जो लोग इस देश में हैं उसको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जो आने वाला समय है उसमें मजबूती के साथ जो वर्तमान सरकार है उसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। नहीं तो ना आरक्षण बचेगा, न देश बचेगा। ये सारे चीज़ को समाप्त करके पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीपी सिंह के प्रति हम लोग की यही श्रद्धांजलि है। उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, उनकी कुर्बानी को याद करें कि उन्होंने प्रधानमंत्री का कुर्सी छोड़ के आपको मंडल आरक्षण दिया है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।